Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electric potential. Electric potential. Consider an electric field set up due to two oppositely charged parallel plates हैं. बेटा दो हमारे पास प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है. इन दो प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी बात हो रही है. When a positive charge Q0 is placed between the plates, अगर इन प्लेट्स के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज हम Q0 रखेंगे, it will move along the direction of electric field from B to A. इसकी वजह क्या है, ऊपर प्लेट पॉजिटिव थी, नीचे प्लेट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन. तो पॉजिटिव प्लेट इसे करेगी रिपेल चार्ज को Q0 को, और नेगेटिव प्लेट इसे करेगी अट्रैक्ट. लिहाजा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा मूव करेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है बी से ए की तरफ. और बेटा यहाँ जब कोई चीज़ मूव करेगी तो वो कौन सी एनर्जी लेती है, वो उसे गेन करेगा के. वैसे भी हम पढ़ा दी एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड के, क्योंकि चार्ज वो मूव करेगा बी से ए की तरफ इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिहाजा वो गेन करेगा के. इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उलट मूव कराएं, अगेंस्ट से मुराद ए से बी अब अगर मूव कराना पड़े, देन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, तो उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी. विच इज़, और वो जो फोर्स है विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू एफ इजकल टू Q0 ई, क्योंकि हमने पढ़ा था फार्मूला ई बराबर है एफ ओवर Q0. फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी. तो हमें न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है, तो चार्ज जो डाउनवर्ड आ रहा था वहाँ उस जो फोर्स अप्लाई की जा रही थी वो थी एफ बराबर है Q0 ई. अगर हमने किसी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है तो ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन के उलट हो. टू कीप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इससे मुराद उस चार्ज को मूव करेंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द चार्ज विल गेन P. तो हमने ये पढ़ा था सिंपल P में चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में, द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. लिहाजा किसी अगर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड, इनके हम ग्राउंड से ऊपर लेके जाएंगे, तो हमें बेटा वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ P. इसी तरह यहाँ हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम किया है, तो ये काम उसमें स्टोर हो जाएगा P. इस तरह जो हमारा चार्ज है वो अब जो गेन करेगा वो होगी उसकी P. अब इस फिक्र में देखें तो B से A की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो B से A है. जब हम कहते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हम मूव करना चाहते हैं A से B की जानब. इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर बेटा सिंपल पोटेंशियल एनर्जी वो है द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा है P इक्वल टू mgh. हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की. लेट WAB यानी कि वर्क डन फ्राम A टू B. A टू B से मुराद अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट WAB इज़ द वर्क डन इन कैरिंग, ले जाना द पॉजिटिव चार्ज Q0 फ्राम A टू B वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. फर्स्ट के WAB वो रखा है जो हमें करना पड़ेगा किसी पॉजिटिव चार्ज Q0 को ले जाने में A से B से मुराद अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बशर्ते के इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो, यानी कि जब चार्ज को लेके जाना है तो उसकी वेलोसिटी शुड बी यूनिफॉर्म. दिस वर्क डन विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज. तो डेल्टा यू मीन चेंज और इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन. तो डेल्टा यू बराबर WAB, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी. अब डेल्टा यू से मुराद चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम कह सकते हैं UB माइनस UA इजकल टू WAB, वेर UA ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट A के ऊपर, जबकि UB जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B के ऊपर.
अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point to other point, that is from A to B, against the electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium। पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको मूव कराया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और वो चार्ज हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो आप जो काम करना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डब्ल्यू ए बी से मुराद वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हमने इक्वेशन 1 में पढ़ा था जो डेल्टा यू है वो बराबर था डब्ल्यू ए बी के, तो अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा वी से मुराद चेंज इन पोटेंशियल है, तो हम इसको लिखा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, वेयर वी ए एंड वी बी आर दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 8 पॉइंट बी और बी के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज, पिछले आर्टिकल में देखा था, दी डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी कि डेल्टा यू से मुराद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या हमें कहते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू डेल्टा वी। अब क्यू नॉट उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा यू का आंसर आएगा क्यू नॉट डेल्टा वी। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा यू का आंसर क्या आएगा क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा यू बराबर वर्ग के था लिहाजा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस के वो वोल्ट होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो डेल्टा वी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट वोल्ट, डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका यूनिट जूल, जबकि क्यू नॉट के यूनिट के होंगे कॉलम। तो इसका मतलब हुआ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कॉलम। अब हम वोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। कब? इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कॉलम चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा अगर एक कॉलम चार्ज को मूव कराना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और वर्क करना पड़े हमें 1 जूल। या दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। कब? इफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज़ 1 जूल। 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और वर्क करना पड़े हमें 1 जूल, तब होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम इन्फिनिटी से मुराद बहुत दूर फासले से, फ्राम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मूव कराएंगे बहुत दूर से इन्फिनिटी से और उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब हमने इसको मालूम करना है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी मस्ट हैव अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, इसी तरह
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हुज पोटेंशियल इज सपोज टू बी ज़ीरो, जिसका जो पोटेंशियल वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो, इसके लिए दिस पॉइंट इज़ टेकन एज इन्फिनिटी। इस पॉइंट को आमतौर पे इन्फिनिटी लेते हैं। फ़र्ज़ के ये पॉइंट इन्फिनिटी पे वाक़ है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। तो हमने पीछे फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो, वी इज़ टू ज़ीरो, तो वी ए को ज़ीरो पुट किया, तो वी बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी एस, तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। इन जनरल तो अब सिंपल हम कहेंगे v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, यानी कि वर्क डन पर इन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब इसमें दो पॉइंट देखें। अब देखते हैं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दो मुख्तलिफ चीज़ें थी या सेम थिंग थी। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दरअसल वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कौन से दो पॉइंट होंगे, एक इन्फिनिटी जहाँ से हमने मूव करा था, और एक हमारी मंजिल जहाँ हम लेके आए थे, दैट पॉइंट। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका मीनिंग होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसमें दो पॉइंट है कि इन्फिनिटी जहाँ से हमने किसी चार्ज को मूव किया और जहाँ तक आए वो हमारा दैट पॉइंट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट स्टिल आ पोटेंशियल डिफरेंस, हम कहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दरअसल वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है किसका, बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। दो पॉइंट हो गए, इन्फिनिटी वाला पॉइंट और जहाँ उसको हम मूव करा के लाए थे, एक इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी था और फाइनल पॉइंट उस पॉइंट के लिहाजा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम की बात होगी। बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। थैंक्स।